हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पाठी दिस साइड एंड दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में आज फिर से। दोस्तों आप जानते होंगे कि हम लोग वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं, वो भी कंपनी स्टाइल में, और आज हमारा डे 2 है जो कि माना जाता है प्रपोज डे के नाम से। सो आज हम जानेंगे कि कैसे कंपनी लॉ को रिलेट करेंगे प्रपोज डे से और कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को या इस दिन को यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में एंड यू कैन मेक योर कंपनी लॉ लिटिल बिट ऑफ बेटर एंड इससे आपका डेफिनेटली फायदा होगा कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम में, राइट। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कल का एक वीडियो जो कि था रोज डे पर, वो हम लोग ने मना चुके हैं। सो डेफिनेटली वो वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पर आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम लोग डे 2 देखने वाले जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रपोज डे के बारे में, और ऐसा करके कल आपको चॉकलेट के डे पर कुछ अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। वो क्या मिलेगा, स्टे ट्यून फॉर टुमारो ऑल्सो, वो भी आपको मालूम पड़ेगा। परसों आपको पता ही होगा टेडी डे होता है, तो उस पर भी आपको एक गिफ्ट मिलेगा टेडी के तौर पर। क्या होगा वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। सो यस, एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू कंपनी लॉ, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सो यस, लेट्स गो अहेड विद द सेकेंड डे टुडे, जिसका नाम हमारा होता है प्रपोज डे। एंड यस, अगेन सेलिब्रेट दिस वैलेंटाइन वीक विद तुषार सर, दैट इज मी। एंड हमारा कॉन्टेंट बिल्कुल सिंपल सा है, वैलेंटाइन वीक फीट कंपनी लॉ। तो हम लोग बात करेंगे कंपनी लॉ को लेकर ही, और एक शुरू करता हूँ एक छोटे से शेयर के साथ में। मुझे लगता है कि आज प्रपोज डे पर, है ना, एक अच्छा सा शेयर अर्ज होना चाहिए। सो शेयर ऐसा है बेटा कि तन्हा है हर लम्हा बस, तन्हा है ना, मतलब लोनली, तन्हा है हर लम्हा बस एहसास तेरा चाहिए, तन्हा है हर लम्हा बस एहसास तेरा चाहिए, जिंदा हूँ अब तक लेकिन इकरार तेरा चाहिए, जिंदा हूँ अब तक लेकिन इकरार तेरा चाहिए, ए जान मुझे तो जीने के लिए बस प्यार तेरा चाहिए। सो इस तरह से अगर आप प्रपोज करेंगे किसी को तो डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन यस, अगेन कम बैक टू अवर टॉपिक, कंपनी लॉ पे आते हैं। एंड कंपनी लॉ पे आपको कंपनी लॉ को प्रपोज करना है, एंड किसी से प्रपोज कर रहे हैं आप समझिए बात को अच्छे से, एंड मैं आपको वो बातें बताऊंगा, ठीक है ना। तो यस, ये शेयर हमने आपके सामने पढ़ के बताया था कि किस तरह से हम अपने पार्टनर को प्रपोज करते हैं। एंड आज हम बात करें कंपनी लॉ को आपने प्रपोज किया। ध्यान रखिएगा बेटा, कभी भी कंपनी लॉ या ICSI आपके पास कभी नहीं आया। आप गए थे उनके पास एंड आपने कहा था कि यस मुझे CS बनना है, यू हैव द पर्सन हु हैव गिवन ऑफर। आपने प्रपोजल दिया था, आपने उनको ऑफर दिया था। प्रपोजल पढ़ता है ना हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि देयर इज समवन हु इज गिविंग अ प्रपोजल, अदर वन इज एक्सेप्टिंग द ऑफर एंड देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो आपने प्रपोजल दिया था आपके ICSI को, अपने कंपनी लॉ को, और आपको पढ़ने की इच्छा थी। कंपनी लॉ तो कभी नहीं बोला आपको कि मेरे पास आइए। सो इफ यू हैव टेकन द इनिशिएटिव, ये ड्यूटी आपकी बनती है। तो यस, आज हम लोग बात करेंगे उस तरह से ही कि कैसे आप लोग, इंपॉर्टेंस है हमारा आज ही दिन का प्रपोज डे का आपके कंपनी लॉ के तौर, ठीक है। तो यस, डे 2 होता है, आपको पता है वैलेंटाइन डे का प्रपोज डे। एंड इस तौर पे मैं बात करता हूँ इनिशिएट योर एक्ट फॉर फॉलिंग इन लव। आपको अपने पार्टनर, तो कि हमारा ICSI है, कंपनी एक्ट है, उसके उसके लिए आपको फॉलो होना है। आपको दिल में होना चाहिए कि यस मुझे CS बनना है, मुझे कंपनी लॉ में एक्सपर्टीज या मास्टरी हासिल करनी है। ये आप जब तक सोचेंगे नहीं, अगर आप मानते हो कि यार मुझे बस एवरेज ही बस पास होने के लिए पढ़ना है, यू शुड स्कोर 40-45, तो फिर तो यार आपको वैसे भी कोई लॉयल्टी देगा नहीं। मैंने पहले ही बोला आपको, इफ यू वांट लॉयल्टी फ्रॉम ए पार्टनर दैट इज कंपनी लॉ फ्रॉम ICSI, यू शुड ऑलवेज गिव 100% टू दैट, मोर देन 100%। यू शुड एम फॉर 80 मार्क्स। आप 80 मार्क्स का एम करेंगे तो जाकर शायद आपकी कुछ कमियां होगी तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आप चाहते ही पहले से 40 मार्क्स हो, यानी कि आपका पहले से ही फोकस बहुत नैरो है फॉर कंपनी लॉ, तो आपको 40 भी नहीं मिलने वाले बेटा, आपको 20 भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने कभी भी उतना डेडिकेशन दिया नहीं, आपने होल हार्टेडली कभी भी अपने पार्टनर को, दैट इज कंपनी लॉ को प्यार ही नहीं किया। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है इनिशिएट योर एक्ट ऑफ फॉलोइंग फॉर द कोर्स, दैट इज ICSI का जो कोर्स हमारा कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, राइट गाइस। रिमेंबर टू प्रपोज होल हार्टेड, मैंने बोला होल हार्टेडली बहुत जरूरी है। हाफ हार्ट से करोगे समझ में आ जाता है ना, आंखों में दिखता है कि बिहेवियर प्रॉपर नहीं है, कैजुअल अप्रोच है, दिख जाता है सर। और जब आपका अप्रोच कैजुअल होगा तो आपने जो प्रपोजल दिया, आपने जो इनिशिएटिव लिया है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला, ट्रस्ट भी नहीं होगा, बुरा लग सकता है लेकिन ठीक है। और लास्ट में बहुत जरूरी, अनकंडीशनल। व्हाट इज अनकंडीशनल? यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि यार ऐसा होना चाहिए, यू शुड ओनली डू समथिंग विच इज बेटर फॉर द प्रोफेशन। एक वो गाना आया था, बहुत फनी सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो गाना आया था लक्ष्य मूवी का, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी। बट देन सुनो, इस लाइन में शुरुआत हुई थी वर्ड अगर मैं कहूँ, सो इट स्टार्टेड विद अगर, इफ एंड बट। व्हेन यू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम इफ एंड बट, मज़ा नहीं आती है दिल में बोल दो। तो वैसे वाली बात है कि अगर आपको कंपनी लॉ पढ़ना है तो शिद्दत से टाइम स्पेंड करिए, है ना। आपको सारे सेक्शन, सारे प्रोविजंस, सारे केस स्टडीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। अगर मगर में सर मुझे याद नहीं आ रहा है सर, मैं
सेक्शन स्किप कर दूं क्या सर? अगर मैं केस स्टडी नहीं लिखूँ तो चलेगा क्या सर? अगर मैं ना प्रोविजन मिस कर दूं चलेगा क्या सर? तो फिर वो कैसे होगा ना? इफ़ यू थिंक लाइक दिस, अगर मगर इफ एंड बट नहीं होगा। यू शुड बी अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनली आपको कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप ये समझ पर आपको आ रहा होगा अच्छे से। वेरी सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ मैं हर चीज़ को, प्यार से, मोहब्बत से, प्रपोज से एंड कनेक्ट करके हर चीज़ को कहाँ ले आ रहा हूँ, एंड ऑफ द डे कंपनी में, ठीक है ना। प्लीज़ लिसन टू दिस ऑल वर्ड्स, इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू थिंक रियली लाइक करिए, ज़रूर आपको लगता है कि सर हाँ कुछ बातें अच्छी लग रही है, एंड प्लीज़ शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट सबको मालूम पड़े कि हाँ यार कुछ अलग सा तरीके से हम लोग कंपनियों को रिलेट कर पा रहे हैं। पढ़ाई तो नहीं कर रहे, पढ़ाई के लिए तो आप डेफिनेटली लेक्चर्स लेते ही है, पढ़ ही रहे होंगे, डेफिनेटली आप कंटेंट भी ले सकते हो, लाइव लेक्चर्स हमारे चल ही रहे हैं, तो वो तो आप कर ही सकते हो, बट हम उसके अलावा भी उसको इंटरेस्टिंग बनाने की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। एनीवेज, तो बोलते ना, मैं देखो यार सिंपल सी बात है, मैं लॉ गुरु हूँ, है ना, लव गुरु नहीं हूँ, और मैं आपको प्यार करना सिखा सकता हूँ। प्यार तो आपको करना होगा ना, तो वैसी वाली बात है कि कंपनी लॉ कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है वो मैं सिखा सकता हूँ, बट कंपनियों के साथ प्यार तो आपको करना होगा। वो बुक आपकी है, रात को 9 से 12 टाइम तो आप स्पेंड करेंगे, है ना। सो आप अगर ये सोचते हो सर कि मैं पढ़ाई ना करूँ और ऐसे ही हो जाएगा, तो नहीं होगा ना, वो तो आपको करना होगा खुद से, है ना। नो वन कैन हेल्प यू विद दिस। एनीवेज, कंपनी ऑफ फीट प्रपोज्ड है, कैसे इसको रिलेट करेंगे, 2 बातें मैं बता दूं आपको फटाफट से, हालांकि मैंने बता दिया है। आपने शायद शुरू किया होगा ईईटी से, आप शायद होंगे एज प्रोफेशनल में, एग्जीक्यूटिव में, कोई ना कोई 3 में से एक लेवल पे होंगे शायद आप। तीनों लेवल में आपको ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला है कि आपने इंस्टीट्यूट के पास गए थे, दैट वॉज यू हु फिल्ड अप द फॉर्म विथ इंस्टीट्यूट। नो वन केम टू यू, इनफैक्ट नो वन, लिटरली आईसीएस तो कभी नहीं है आपके पास ये बोलने के लिए कि आओ मेरा कोर्स करो। आपने फॉर्म भरा, उन्होंने फॉर्म पैसे लिए, एक्सेप्ट किया, एंड आप एग्जाम दे रहे हो। आप एग्जाम फॉर्म भरते हो, आप एग्जाम देते हो, एंड इट इज़ यू हु आर डूइंग इट। सो द फर्स्ट स्टेप, झुकना आपको पड़ेगा पहले, है ना, आपको एक स्टेप आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। ट्रस्ट भी बहुत ईजी होगा, बहुत अच्छे से होगा। मेरे कई स्टूडेंटों ने पहले भी 85, 88 तक लाए हुए हैं कंपनी लॉ में। येस, इट इज़ पॉसिबल। नॉर्मली लोगों को एमसीक्यू में आ जाते हैं, वो तो ठीक है, बट थ्योरी में 85, 88 लाना, इट्स वेरी बिग टास्क, बहुत बड़ी बात है, लेकिन किए है लोगों ने, और मुझे लगता है आप भी कर सकते हो। लेकिन उन्होंने भी फिर वही डेडिकेशन दिया था जो मैं बता रहा हूँ। तो पहला बहुत ज़रूरी है, वॉट एवर लेवल आप किस पे भी है, डेफिनेटली ध्यान देंगे। एंड सेकेंड, आपका जो अमेंडमेंट्स एंड कंटेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्यार भरी बातें करनी होगी, मैंने बोला ना, प्यार कैसे करना है वो आपको करना होगा। कराने की बातें मैं कराऊंगा, तो मैं जब क्लास में बातें बताता हूँ, प्रोविजन बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो वो याद हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, सेक्शन 1 इज ऑलवेज प्रिलिमिनरी। एक सॉन्ग है यार, ये सॉन्ग है पूरा। सेक्शन 1 प्रिलिमिनरी होता है, सेक्शन 2 में होते हैं डेफिनेशन सारे, सेक्शन 2 क्लॉज 1 से 95 तक डेफिनेशन है। सेक्शन 3 बात करता है कंपनी कैसे इंकॉर्पोरेट करना है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। 4 होता है मेमोरेंडम, 5 होता है आर्टिकल। अच्छा याद रखिएगा, 4 एंड 5 मेमोरेंडम आर्टिकल होता है, तो 4 में ध्यान रखेंगे, 4 इज मेमोरेंडम, 5 इज आर्टिकल। तो सेक्शन नंबर 13 जो होता है वो होता है ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। 13, 1 + 3 4, याद रहेगा आपको एमओए का। आर्टिकल का ऑल्ट्रेशन होता है 14 में, 1 4 14, 1 + 4 5। तो सेक्शन नंबर 5 था आर्टिकल का, तो उसका ऑल्ट्रेशन भी किस में होता है, 14 में होता है। तो सेक्शंस याद रह पाएंगे आपको अच्छे से, इट्स लिरिकल, ईजी है। अच्छा ये याद करो, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 हमारा जो होता है वो होता है 1 and 2 सेक्शन का। चैप्टर नंबर 2 होता है इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 3 से लेके 22। चैप्टर नंबर 3 होता है 23 से लेके 42। चैप्टर नंबर 4 होता है 43 से लेके 72। चैप्टर नंबर 5 होता है 7, देखो 3, 23, 43, 73, 3 3 3 चलते रहते, लिंक चलती रहती है, रिदम है। डिविडेंड शुरू कहाँ से होता है, 123, लिंक्स चलती रहेगी। ऐसे पढ़ो, मैं बताते रहता हूँ क्लास में, ऐसे बहुत सारी बातें बताता हूँ मैं, तो क्या छोटे छोटे वीडियो में क्या क्या बताऊँ, बट आई टीच एवरीथिंग इन द क्लास। बट बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको लिरिकली जाना पड़ेगा, प्यार भरी बातें करनी होगी, सेक्शन से, केस स्टडीज से, प्रोविजनों से, मज़ा आएगा, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। आई होप ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, एंड डेफिनेटली आप इस बातों को फॉलो करेंगे, इंक्लिकेट करेंगे, और आप डेफिनेटली प्यार भरी बातें करेंगे कंपनियों से। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो पहला कल का डे था, रोज़ डे, वो तो अच्छा गया ही होगा। आज से आपका प्रपोजल डे होने के बाद आई होप कि आपका कंपनियों में भी रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, राइट गाइस। कल परसों 2 बड़े दिन होने वाले हैं। कल मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं या बातें नहीं करूंगा। कल आपको कुछ 2 गिफ्ट मिलने वाले हैं, कल और परसों। कल है आपका चॉकलेट डे, परसों है आपका टेडी डे। तो क्या है वो तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, बट यस समथिंग विच विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ। यस, वो आपको कल मिलने वाला है, राइट, कल एंड परसों। तो मिलते रहेंगे, कल वापस से मिलेंगे और परसों मिलेंगे। और ये वीडियो सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए, एंड प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको सेशन, राइट गाइस। बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड वंस अगेन हैप्पी प्रपोज डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।